गुड मॉर्निंग। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ब्रिटेन का संविधान का। इसके अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं ब्रिटेन के संविधान की मूलभूत विशेषताओं से। मुनरो का मत है कि ब्रिटिश संविधान अन्य संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद सब संसदों की जननी है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान विश्व के समस्त संविधानों में सर्वोत्तम स्थान रखता है। विश्व के संविधान किसी न किसी रूप में ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित हुए हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के संविधानों का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया, वरन उसका विकास हुआ है। 9वीं शताब्दी में ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ और 17वीं शताब्दी में जब संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटेन में लोकतांत्रिक विकास की गाथा है। यानी ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। यह अलिखित इस अर्थ में है कि इसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं हुआ और न ही इसकी धाराएं लिखी गई है। ब्रिटेन के संविधान को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। तीसरी विशेषता है लचीला संविधान। यानी ब्रिटिश संसद साधारण बहुमत के आधार पर ब्रिटिश संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। चौथी विशेषता है जो ब्रिटिश संविधान है वो संयोग और विवेक का शिशु है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, टिप्पणी कीजिए। ब्रिटेन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं वास्तव में संयोग का ही परिणाम है। ब्रिटेन में इन संस्थाओं का जन्म संयोग से ही हुआ है। ब्रिटेन की कैबिनेट पद्धति संयोग का ही परिणाम है। इसी संयोग ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल को राजकीय प्रभाव से मुक्त कर दिया। प्रारंभ में जब मंत्रिमंडल की बैठकें होती थी तो मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य इसकी अध्यक्षता करता था। इसी के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन और न्यायपालिका के संगठन की जो व्यवस्था है वह भी विवेक का ही परिणाम है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। अगली विशेषता कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। अंतर कैसे है? सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो वहाँ की जो संसद है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, परंतु वास्तविकता यह है कि संसद स्वयं मंत्रिमंडल से नियंत्रित होती है। दूसरा जो अंतर है, सैद्धांतिक रूप से यहाँ राजतंत्र है परंतु व्यवहार में लोकतंत्र है। छठी विशेषता है संसदात्मक लोकतंत्र। वास्तव में ब्रिटिश शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक लोकतंत्र का एक आदर्श प्रतीक है। इसमें संसदात्मक शासन के 3 लक्षण देखे जा सकते हैं। पहला दोहरी कार्यपालिका यानी सम्राट और प्रधानमंत्री। दूसरी व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। और तीसरी कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल। 7वीं विशेषता है संसद की प्रभुसत्ता। इंग्लैंड में एकात्मक शासन है, इस कारण कानून बनाने का कार्य संसद करती है, परंतु संसद के कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटेन की संसद जो कानून बनाती है वह अंतिम होता है। यहाँ डिलोम का एक प्रसिद्ध कथन है कि संसद स्त्री को पुरुष तथा पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। 8वीं विशेषता, ब्रिटेन का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ध्यान देवें, ब्रिटेन का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। 9वीं जो विशेषता है वो है मिश्रित संविधान। ब्रिटिश संविधान में शासन व्यवस्थाओं के तीनों रूप
राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र मिलते हैं। राजतंत्र का प्रतीक यहाँ पर राजा है, कुलीन तंत्र का प्रतीक यहाँ लोक सभा है और लोकतंत्र का प्रतीक यहाँ की कॉमन सभा और मंत्रिमंडल है। 11वीं विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में समस्त प्रशासनिक कार्य इच्छा से नहीं वरन विधि के अनुसार किए जाते हैं। अगली विशेषता है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उनके अधिकार। ब्रिटिश संविधान में नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उनके अधिकारों की लिखित गारंटी नहीं है, परंतु इनमें से जो कुछ अधिकार उनको दिए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, शस्त्र धारण करना है आदि, तो ये अधिकार नागरिकों को उपलब्ध हैं। फिर अगली विशेषता है द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है। वैसे वर्तमान में वहाँ एक तीसरा दल भी प्रभावी हो रहा है। तो आज हमने ब्रिटिश संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।